हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो एक जैसे बर्तन ए व बी। ए में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम हाइड्रोजन और बी में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से 16 गुना भारी है, ऐसा हमें दे रखा है। किस बर्तन में अधिक अणु है और कितने हैं, ये हमें बताना है। कितना अधिक है, किस बर्तन में गैस का दाब अधिक है और कितना अधिक है, यह बताना है। किस बर्तन में अणुओं की माध्य गति ऊर्जा अधिक है और कितनी अधिक है, किसमें अणुओं का माध्य चाल अधिक है और कितनी अधिक है। तब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि मोल क्या होता है। मोल होता है n बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान ये ग्राम में होगा, द्रव्यमान बटा अणुभार। दूसरा तरीका यह होता है मोल निकालने का, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। n बराबर होता है कुल अणुओं की संख्या अगर n है और एवोगैड्रो संख्या मतलब एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो ये हमें यहां से क्या मिलता है, मोल मिलता है। जहां पे n क्या है, n है यहाँ पे मोल। अब यहां पे अगर हम देखें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण ये कहलाता है PV बराबर nRT। तो ध्यान से देखिए, P और B क्रमशः गैस के दाब और आयतन है। N क्या है यहाँ पे मोल, R क्या है गैस नियतांक जो सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। T यहाँ पे होता है परम ताप, जो परम ताप ये हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होगा। अब देख लेते हैं उत्तर को। तो अब हम यहाँ पे उत्तर को देखेंगे। तो इसके पहले भाग में देखें, अब हमें तो क्या दे रखा है कि ए और बी एक जैसा बर्तन में है। एक जैसे बर्तन का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों गैस के लिए जो आयतन होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। ए और बी अगर एक जैसा बर्तन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो आयतन है ए और इसका आयतन है जो बी, दोनों का आयतन क्या होगा, एक समान होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, मान लेते हैं ये गैस ए है, इसमें गैस बी है। हमें दे रखा है कि दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं और 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसमें मान लेते हैं ए में हम हाइड्रोजन और ए पे हाइड्रोजन और बी पे ऑक्सीजन है। तो बी पे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें दे रखा है 1 ग्राम और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना है, ये भी 1 ग्राम है। और ताप अगर देखें तो दोनों का ताप जो है TA TB समान है, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 से जोड़ देंगे तो 0 + 273 क्या हो जाएगा, 273 केल्विन में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले भाग, उत्तर के पहले भाग को देखते हैं। किस बर्तन में अधिक अणु और कितने होंगे। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि मान लेते हैं Na का मोल और Nb का मोल, इनका अनुपात देखिए तो मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार होता है। तो ये हो जाएगा A के लिए। फिर B के लिए देखेंगे तो इसके लिए भी M बटा कैपिटल M, तो ये हो जाएगा B के लिए। तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा यहाँ पे हमारा। A के लिए 1 ग्राम हो जाएगा ये, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 2 होता है गुणा। अब ऑक्सीजन का देखेंगे, बी मतलब ऑक्सीजन है इसमें, तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, अब O2 के रूप में होगा इसलिए 16 दूना 32 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें द्रव्यमान, तो ये भी 1 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ से हमें कितना मिलता है, 16। कितना मिल रहा है, 16। इसका मतलब यहाँ पे हमें मोलों का अनुपात मालूम चल गया। और यहाँ पे हम जानते हैं कि मोल क्या होता है। मोल होता है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, Na बटा Nb। एवोगैड्रो संख्या तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा Na बटा Nb।
तो यही हो जाएगा अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या का अनुपात हमने देखा, और यहां से हम कह सकते हैं कि कौन सा अणु ज्यादा है, यहाँ पे Na का ज्यादा है Nb से, मतलब हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या ज्यादा है ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या से। और कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 16 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Na बराबर 16 गुना Nb, मतलब 16 गुना ज्यादा है किसमें, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन की तुलना में। तो ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो गया। अब दूसरा भाग में हम देखते हैं। दूसरे भाग में बताना है कि इस बर्तन में गैस का दाब अधिक है और कितना। यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि गैस का दाब P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण से P नीचे की ओर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे R तो सभी आदर्श गैस के लिए समान होगा, N यहाँ पे मोल है, B यहाँ पे क्या है, आयतन है। अब एक समान बर्तन है तो आयतन हमने देखा कि समान रहेगा। T दोनों एक ही ताप में है तो समान है, इसका मतलब P अनुक्रमानुपाती N है, N यहाँ पे मोल है, तो इसका मतलब अगर हम देखें Pa बटा Pb बराबर क्या हो जाएगा। अब अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो N1 बटा N2 या Na बटा Nb। Na बटा Nb यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, Na बटा Nb, और Na बटा Nb हमने यहाँ पे निकाल रखा है कितना है, 16 है, तो ये बराबर है 16 के। तो इसका मतलब इसका उत्तर भी हमें क्या मिलेगा कि Pa बड़ा है Pb से, और कितना गुना ज्यादा है, तो Pa हम देखते हैं 16 गुना ज्यादा है Pb से। Pa मतलब ऑक्सीजन में जो गैस का दाब है उससे 16 गुना ज्यादा है हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन गैस का दाब जो है 16 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन गैस के दाब से। अब यहाँ पे हम तीसरे भाग का उत्तर देखते हैं। तीसरे भाग में हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, किस बर्तन में अणुओं की माध्य गति ऊर्जा अधिक है और कितनी। तो माध्य गति ऊर्जा क्या होती है, माध्य गति ऊर्जा E बराबर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, माध्य गति ऊर्जा हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 3/2 kT। एक अणु के लिए है, N अणुओं के लिए N इंटू 3/2 kT हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि K यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक है, T यहाँ पे ताप है, और 3/2 ये सभी राशियां नियत है। इसका मतलब यहाँ पे गति ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब A में अणुओं की संख्या गति ऊर्जा, B में B की A की गति ऊर्जा, B की गति ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A में अणुओं की संख्या B में अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होगी, और इसका अनुपात 16 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं EA बड़ा होगा EB से, और कितना ज्यादा होगा गति ऊर्जा A में, तो ये 16 गुना ज्यादा होगा B से। अब अंतिम भाग में देखते हैं कि किसमें अणुओं का माध्य चाल अधिक है और कितना। तो अणुओं का माध्य चाल देखिए, माध्य चाल को अगर हम लिखते हैं V एवरेज से, तो इसका मान होता है √8 RT बटा पाई M। तो यहाँ पे M क्या होता है, अणुभार होता है, और R तो गैस नियतांक है, 8 और पाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं T भी नियत है। तो इसका मतलब जो अणुओं का माध्य चाल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, अणुभार पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A के लिए माध्य चाल और B के लिए माध्य चाल, A और B के लिए जो माध्य चाल हो जाएगा √M2 बटा M1, क्योंकि ये वृत्तवानुपाती है, मतलब MB बटा MA। तो ध्यान से देखिए, MB हमें पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और √16 का मान कितना होता है 4। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि VA बड़ा है VB से, और कितना बड़ा है या कितना अधिक है हमें बताना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 16 गुना अधिक है VB से। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, ये 4 गुना अधिक होगा, राइट। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।